बिहार के सीवान जिले से करीब 30 किलोमीटर भीतर, जहां अब भी मोबाइल नेटवर्क टूटता है और रातें इतनी गहरी होती हैं कि हाथ आगे बढ़ाओ तो अंधेरा भी पीछे हट जाए, वहीं बसा था एक गांव, बखरिया। गांव छोटा था, पर उसका नाम आस-पास के इलाकों में फुसफुसाहट की तरह लिया जाता था। कारण था काला चौक की हवेली। लोग कहते थे उस हवेली में कभी ठाकुर प्रताप सिंह रहा करते थे, जमींदार, जिनका नाम गांव की गलियों में आज भी डर बनकर गूंजता था। उनकी हवेली में कभी रौनक थी, मेहमान आते जाते, नौकर चाकर, हुक्का और नाच गाना। पर एक रात, अमावस्या की रात, हवेली की दीवारों से अचानक चीखें आईं और अगले दिन ठाकुर भी गायब, उनका परिवार भी। उसके बाद से हवेली बंद रही। काला चौक, वो चौराहा जो हवेली के सामने था, हमेशा वीरान रहता। वहां पर रात को एक भी इंसान नहीं गुजरता था। अध्याय 1। लौटना। कहानी शुरू होती है विनय से। पटना में पढ़ा लिखा, अब शहर में नौकरी करने वाला। विनय का गांव वहीं बखरिया था, पर वो बचपन में ही माँ बाप के साथ शहर चला गया था। एक दिन फोन आया, बेटा तेरे चाचा का निधन हो गया, गांव आना पड़ेगा। विनय छुट्टी लेकर गांव पहुंचा। ट्रेन से उतरते ही जब वह रिक्शा लेकर पगडंडी वाले रास्ते पर पहुंचा, तो हवा में कुछ बदला हुआ महसूस हुआ, जैसे पेड़ फुसफुसा रहे हों। बखरिया का नाम सुनते ही रिक्शा वाला बोला, साहब मैं बस चौक तक छोड़ दूंगा, आगे का रास्ता रात में नहीं जाता कोई। विनय हंस पड़ा। भूत प्रेत में विश्वास है क्या? रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला, बस हल्का कांप गया। रात के करीब 8:30 बजे विनय गांव पहुंचा। चाचा के घर कुछ लोग बैठे थे, सन्नाटा, मिट्टी का घर, दीवारों पर धुआं। चाची बोली, बेटा रात यहीं रुक जा, काला चौक के पास मत जाना। विनय को लगा पुरानी औरतें ऐसी ही बातें करती हैं, लेकिन रात में जब वो बाहर खड़ा था, उसे दूर हवेली के पास किसी दिए की टिमटिमाहट दिखी। उसे लगा कोई अंदर है। जिज्ञासा बढ़ी और उसने तय किया सुबह जाकर देखेगा। अध्याय 2। हवेली का द्वार। सुबह जब सूरज उगा, गांव में कौओं की आवाज गूंजी। विनय ने चाची से कहा, मैं हवेली देखने जा रहा हूं। चाची ने हाथ पकड़ लिया, मत जा बेटा, वो जगह अब भी जिंदा है। विनय मुस्कुराया, कैमरा उठाया और निकल पड़ा। काला चौक पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा चली। सामने वही हवेली, टूटी दीवारें, गिरे खंभे, सूखे तुलसी के गमले और दरवाजा जो आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी भीतर से धक्का दिया हो। विनय ने अंदर कदम रखा। मिट्टी की गंध, पुराने लकड़ी के बक्से, टूटी छत से आती धूप की किरणें। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटा, कोई नहीं, बस दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, ठाकुर प्रताप सिंह की। तस्वीर की आंखें सीधे उसकी आंखों में घूर रही थीं। विनय ने कैमरा ऑन किया, फोटो ली और तभी कैमरे ने क्लिक की आवाज के साथ एक अजीब फुफकार की ध्वनि रिकॉर्ड की। अध्याय 3। रात का दूसरा दिया। शाम को विनय ने तस्वीरें अपने लैपटॉप में डाली, पर जैसे ही हवेली की तस्वीर खोली, स्क्रीन झिलमिलाई और उस तस्वीर में ठाकुर के पीछे एक छाया खड़ी थी, मानो कोई लंबा आदमी, बिना चेहरा। विनय घबरा गया, सोचा कैमरे की गड़बड़ी होगी। उसी रात बाहर फिर से वही दिया जल रहा था, वही जगह, वही रोशनी। विनय ने टॉर्च ली और निकल पड़ा। जैसे ही वह काला चौक पहुंचा, हवा थम गई, टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला, कर्कश आवाज के साथ। भीतर कदम रखते ही उसे हल्की आवाज